हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक है। तो आज ये जो व्लॉग है शुरू हो गया है सुबह से। मतलब सुबह तो नहीं कहेंगे इसको, इवन 11 बज चुके थे। आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ है। काम हो गया था क्योंकि आज मैं इसलिए लेट हो गई, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह मॉर्निंग में मैं लेट उठी हूँ और इस वजह से बस सारे काम भी जो है वो लेट हुए हैं। सब काम तो हो चुके थे यहाँ पर, बस नहाने जा रही थी तो सोचा कपड़े जो पड़े हैं उनको धो लेती हूँ। तो ये जो बेडशीट है इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था क्योंकि इसको मशीन में अगर मैं धोती हूँ ना तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। रेशे कपड़ों के ना एक दूसरे के जैसे होते हैं तो कई बार बेडशीट पे चिपकते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मतलब कि धो लिया है और इसको अच्छे से मैंने रात को ही भिगो दिया था कि मैं सुबह इसको अच्छे से खंगार दूंगी जिसकी वजह से क्लीन हो जाएगी। तो बस इसको भिगो रखा था और मैंने इसको अच्छे से खंगार लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ स्पिन। और भी कपड़े थे इसके साथ, गुग्गू के थे तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ वाइट थे तो मैंने इसके साथ ही इसको डाल दिए। मैंने कहा चलो खो जाएंगे तो एक साथ ही डाल दूँगी। आप देख सकते हो और भी कपड़े टंगे हुए हैं, ये सुबह ही धो लिए थे। 9:30 बजे के करीब धुल गए थे ये कपड़े। तो धीरे धीरे धुल रहे थे क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये सूख चुके थे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को भी मैं उतार देती हूँ क्योंकि बाकी और भी कपड़े थे जो जगह नहीं थी जिस वजह से मैंने टोकरी में डाल दिए थे, वो फैलाए नहीं थे। बस यहाँ पर जितने भी कपड़े ये सूख गए थे क्योंकि गर्मी देख सकते हो, धूप देख सकते हो आप, शेड पे इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कपड़े 1 घंटे में ही मोस्टली सूख जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इन सब कपड़ों को उतार लिया था और बस फटाफट इनको उतारा और रख दिया था अंदर। फोल्ड करने का जो काम था वो बाद का है। तो यहाँ पर ये जो मैंने सोफ़ा के कवर धोए थे ना वो बच गए थे, जगह नहीं थी तो नहीं मैं फैला पाई थी उस टाइम पे। तो आप देख सकते हो उनको भी मैं फैला रही हूँ साथ के साथ यहाँ पर क्योंकि अच्छे खासे हो जाते हैं, 7-8 पीस है तो फैलाने की जगह अच्छी प्रॉपर चाहिए होती है। तो यह मैं हंस रही थी क्योंकि ना सोफ़े का कवर मैं फैला रही थी, वो वापस वापस ना ऊपर ही आ रहा था क्योंकि तार थोड़ी सी लूज़ है ना बंधी हुई तो इसलिए। तो यहाँ पर फटाफट मैंने इन सबको फैला दिया था और जो बेडशीट थी मेरी स्पिनर में वो भी अच्छे से स्पिन हो चुकी थी क्योंकि गर्मी है, कॉटन की बेडशीट है, मोस्टली 5 मिनट में ही वो स्पिन हो जाती है अच्छे तरीके से। और उसके ये पिलो के कवर है, सच में गाइस ये मुझे इतनी पसंद आई थी ना बेडशीट, मैं क्या बताऊँ, बट ये अच्छी नहीं निकली बिल्कुल भी। जैसा मैंने सोचा था ना वैसे ये बिल्कुल भी नहीं निकली, बीच में से खिंच गई है, इतना दिल दुखी हुआ मेरा। तो यही वैसे एक बेडशीट ऐसी है जो निकल गई ख़राब और महंगी भी थी, 550 तकरीबन 500 के करीब थी। और यहाँ पर उसके बाद मैंने हाथ धो ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी, नूर आ गई थी स्कूल से, उसे ले आई थी मैं। और यहाँ आई थी प्रिया, बस हम लोगों ने पहले पहले कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद लंच का टाइम हो गया था तो नूर के पापा आ गए थे। तो पहले तो प्रिया मना कर रही थी नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं राइस। तो मैंने येलो राइस बनाए थे जीरे वाले, आप देख सकते हो नूर के पापा भी खा रहे हैं। फिर इसके बाद इसने खा लिए थे थोड़े से, तुरंत उसके बाद ये चली गई थी क्योंकि ये जितना टाइम घर पे बोल कर आई थी उसी टाइम पर गई थी। तो फिर हो गया था शाम का टाइम, क्या बनाएं क्या बनाएं। तो नूर की फरमाइश थी मम्मी आज लोबिया बना लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। ये पॉलीथीन में पहले के लोबिया थे, बाकी वो नए मैंने जो डाले में वो डिब्बे में वो नए हैं। तो मैंने पहले जो पॉलीथीन में बचे हुए थे मैंने वो निकाल लिए। और ये मैं ना हर दाल के अंदर मैं ना ये तीलियाँ डालती हूँ, कई बार देखा भी होगा आपने और मैंने पहले बताया भी है, दोबारा बता देती हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर उन्हें नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ कि टिप है और ये बहुत काम की टिप है। जो भी दालें आपकी होती है ना आप उसको इस तरीके से तीली लगा कर रखते हैं ना तो कीड़े नहीं लगते। और मेरी जो दालें हैं ना वो गाइस बहुत टाइम तक चलती है, उसमें एक भी कीड़ा कभी लगता ही नहीं है क्योंकि मैं ना बहुत सालों से यही ट्रिक आजमाती आई हूँ। और आप लोग भी आजमा के देखना और मुझे बताना जिनके दालों में कीड़े लग जाते हैं ना कई बार सीलन की वजह से कुछ भी। तो ऐसे माचिस की 2 तीलियाँ जो मसाला होता है ना वो दाल के अंदर कर दीजिए और लकड़ी बाहर, मतलब कि पूरा अगर आप उसके अंदर कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, कभी भी किसी भी दाल में कीड़े नहीं लगते। मोस्टली से उड़द की दाल होती है ना छिलके वाली, उसमें लगते हैं।
तो मैं तो सब दालों में डाल कर रखती हूँ, किसी में ना कोई स्मेल आती है ना ही कभी कोई कीड़ा लगता है। उसके बाद चाय वगैरह बन गई। लोबिया वगैरह मेरा जो था वो मैंने भिगो दिया है। आधा पौना घंटा लोबिया को अगर आप पहले भिगो देते हो ना तो वो अच्छे से फूल जाता है, बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर मैं कूलर दिखा रही हूँ। मैं यहाँ देख रही थी कूलर का पानी, क्योंकि मुझे इसको भरना था। तो मैं नजर गई इन डंडियों पे, ये डंडियाँ ख़राब हो रही हैं, टूट रही हैं और साथ के साथ गंदी भी हो रही हैं। तो इनको भी करना पड़ेगा साफ़, और पीछे की वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि गली में सब्ज़ी वाला आ गया है। तो ये देखिए नूर को छोड़कर जब मैं आई हूँ, और नूर को प्रिया थी आई हुई। और वो प्रिया, मैं आपको बता दूँ प्रिया कौन है। प्रिया जैसे कि मैंने पहले भी बीच में भी बताया, ये प्रिया ये ना हमारे साथ में रहते थे, हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला घर इन्हीं का था, रेंट पे रहते थे ये लोग। ये मोस्टली 1 महीना भी नहीं रहे हैं गाइस, और इसका मेरे से बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था ना, जो मैं सालों साल किसी के साथ रहूँ ना तो बना नहीं पाती हूँ उतना अच्छा बॉन्ड, और इतने अच्छे से मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ किसी से। तो इसका मेरा बहुत अच्छा बन गया था, इसलिए ये रहती है दूर बट आ जाती है मिलने। इसके एग्ज़ाम चल रहे थे कॉलेज के, तो इसलिए अब इसके एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुए हैं, तो ये आ जाइए। ऐसे पहले भी हुआ था, इसके एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुए थे उसके नेक्स्ट डे मुझसे मिलने आई थी। तो ये प्यार होता है गाइस, और कुछ नहीं है। बस ये प्यार ही होता है, और क्या ही मैं बोलूँ इस बारे में। बहुत अच्छा लगता है जब वो आती है, बात करते हैं, बहुत कुछ मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे से। आज उसने मुझे कुछ नया बताया भी है, तो कुछ सीखा मैंने उससे आज इंस्टाग्राम के बारे में। वहाँ गाइस इंस्टाग्राम का ऐसा है ना, मेरे फॉलोवर्स वहाँ पे गेन नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, कोई सेटिंग नहीं थी क्या नहीं थी, तो उन्होंने ठीक किया है, आ जाके मुझे बताया भी ऐसे से ये करना रहता है वहाँ पर। तो गाइस जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी को भी मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करना। मैं नीचे यहाँ दे दूँगी लिंक उसका, जो भी मेरी आईडी रहने वाली है उसकी फ़ोटो वगैरह यहाँ लगा दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी जाके फॉलो करना। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देना, क्योंकि आप जो भी मुझसे प्यार करते हैं उन्होंने तो मुझे फॉलो कर रखा है, और जो मुझे नए देख रहे हैं प्लीज़ मुझे फॉलो करके अपना प्यार देना, क्योंकि आजकल इंसान कुछ नहीं लेता, सिर्फ प्यार लेता और देता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, ये मानकर मैं चलती हूँ। औरों का मुझे नहीं पता, मेरा ये है कि यार किसी से भी बात करो, सीधी स्पष्ट बात करो, कोई तोल मोल मत रखो किसी चीज़ का, अच्छे से बात करो, ठीक है। जो तुम्हारे लायक है बात करने के उससे करो, नहीं है तो उसको साइड कर दो, ठीक है ना। हर किसी के लिए हर कोई एक नहीं होता, और हर कोई किसी को समझता नहीं है। तो मेरी हालत देखकर इग्नोर करना। जैसे कि मैंने बताया भी है, मैं सोकर उठी थी, तो जस्ट मैं गई हूँ, मैंने इसके पापा का फ़ोन आया तो मैं उठी हूँ। वो बोले क्या बनाना है, मैंने कहा कुछ बता दो क्या बनाना है। तो रात को सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरा हाथ दुख गया, इसलिए ना मैं ऐसे बनाती हूँ ब्लॉग। तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने बोला चलो दाल चावल बना लेते। तो लोबिया भिगो दिया आपके सामने, बस अभी अंदर आके बैठी चाय पीऊँगी तब रिफ़्रेश होंगी। फिर मुँह हाथ धो करके फिर बाद में देखें पूजा करेंगे, पहले चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड। गाइस मौसम जैसे ही चेंज होता है ना, वेदर जैसे ही चेंज होता है, बस ये नाक का जो बसूड़ा है ना ये ख़त्म नहीं होता, 2 मिनट में कोल्ड होता है, पता नहीं क्या ही है। तो बस चलिए पियेंगे चाय, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ आगे की वीडियो स्किप हो गई, डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे डाउनलोड ही नहीं हो रही थी वो, क्या पता नहीं क्या इशू हो गया था उसके अंदर। तो ये जो वीडियो ये नेक्स्ट डे का है वीडियो। यहाँ पर ये दाल जो है वो मैंने भिगोई है, उड़द दाल। यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज उड़द दाल की सब्ज़ी, सॉरी दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना बची हुई थी आलू और जो है मेथी। तो नूर कह रही थी मम्मी पूड़ियाँ बना दो। इस टाइम पे बज रहा है गाइस 4:30। दाल की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। ज़रूरी नहीं है एक बार में या 2 बार में किसी को पसंद आए, इसका जो टेस्ट है ना वो किसी पे डिपेंड करता है, उसके मतलब मुंह लगने पे डिपेंड करता है। मतलब कि समझ रहे हो, जैसे कि एक बार में ये कड़ी का टेस्ट समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार जब आप खाओगे थोड़ी अच्छी लगेगी, तीसरी बार जब आप खाओगे तो और अच्छी लगेगी। ये टेस्ट ऐसा है, हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं तो हमें इस टेस्ट का पता है और अच्छी भी लगती है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते बिकॉज उन्होंने की शादी के बाद, मतलब जिससे मैं शादी करके आई हूँ ना, मैंने ये दाल तो बहुत ही कम बनाई है, बहुत ही कम, मतलब क्या बनाई नहीं है, एक आध बार बनाई है। तो काफ़ी टाइम बाद आज ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल कड़ी जैसी लगती है लेकिन होती उड़द की दाल की है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हम लोग की तो फेवरेट है, और ख़ास करके मेरी मम्मी जब बनाते हैं ना तो उनकी तो हाथ की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी कैसे बनने वाली है, क्या रहने वाला है, सब कुछ दिखाऊँगी। फटाफट से अभी बना लेते हैं पूड़ी, फिर मिलते हैं।
तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ गाइस पूड़ियाँ। चाय चढ़ा दी है साइड में, और यहाँ मैं पता नहीं कुछ आपको बता रही थी। हमेशा की तरह पीछे वो टीवी चलता है, वॉइस ओवर करनी पड़ जाती है मुझे। तो मैं काफ़ी दूर से बोल रही थी तो मेरी आवाज़ कम, साइडों की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पर नूर के लिए मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, तो मैंने सोचा अपने लिए भी 2 बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना भूख लगती है। हम लोग को लगती है, आप लोग को लगती है कि नहीं बताना ज़रूर। तो कुछ ऐसा चाहिए होता है चटपटा शाम के टाइम पे। अब तो बाहर का बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है गाइस, बिल्कुल नहीं खाते हम कुछ भी बाहर का। जो भी कुछ रहता है मैं ही घर पे ही बना लेती हूँ, कभी मन होता है जैसा। तो क्योंकि देखिए बाहर से खाने से अच्छा घर पे बना लो, और हेल्दी भी रहता है। और जैसे मर्ज़ी बनाओ, उसमें गंदगी आपको पता नहीं लगती। और कई बार तो ऐसे वीडियोस हम लोग के सामने आए हैं, जैसे मोमोज़ वगैरह के बाहर ऐसे तरीके से मोमोज़ बनाए जाते हैं, इतने गंदे तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक मोमोज़ ही खाती थी मैं गाइस, उससे भी ऐसा मन उप गया ना मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ जो भी कुछ रहता है बनाने को। और अब वैसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है बाहर का, गर्मियाँ हैं, मतलब कि घर में भी बना लो ना ऐसी हैवी चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है। तो घर पे भी बहुत ही कम बन रहा है। पर वही है ना, जब कभी मन करता है, ये मन है गाइस, ये कभी भी इसका भी कुछ भी खाने का मन करता है तो इसको खिलाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, पूड़ियाँ बन चुकी है फूली फूली सी। आ जाओ आप भी खा लो मेरे साथ। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आलू की और मेथी की। जो ड्राई मेथी है बॉक्स में आती है ना, वो वाली मेथी बनाती हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में मेथी तो मिलती नहीं है, तो इसलिए। तो उसको पहले भिगो कर रख देते हैं, फिर अच्छे से जब वो फूल जाती है ना, फिर उसको बना लेते हैं साथ में आलू डाल करके। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही यम्मी यम्मी बनती है। और गाइज़ हम लोग जैसे ही खाने बैठे उसी टाइम यहाँ पर आ गई थी ये झांकियाँ, क्योंकि आज के दिन जो इस दिन था शनि अमावस्या थी, तो इस दिन हमारे यहाँ बहुत सारी झांकियाँ निकलती है। हर एक वेकेशन पे हम लोग के यहाँ झांकियाँ निकलती हैं। तो आपके वहाँ निकलती है नहीं बताना ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेला लगा रहता है हर चीज़ का, मतलब हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि इन चीज़ों को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जागरण, कव्वाली और अपना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, ये मेरठ का है, नहीं सूरत का, आई थिंक सूरत से ये कॉन्सेप्ट आया था। तो सब जगह यहाँ पहली बार अम्बाला में इस कॉन्सेप्ट को देखा गया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे गाइस, लाइटें वाइटें जल रही थी ना इसमें। झांकियों में यही चीज़ होती है, जो हर बार कुछ नया लाते हैं ये लोग, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था भाई। ये देखा हम लोगों ने और हम लोग फिर चले गए थे ऊपर। तो सोचा शायद ख़त्म हो गई है झांकियाँ, पर फिर जैसे ही हमने 2 बाइट ली पूड़ी की, खाई हमने, और उसके बाद फिर से झांकी आ गई। तो उसके बाद फिर से हम ये देखने आए एंड का। और फिर शाम हो गई थी, तो शाम को जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने दाल भिगो रखी थी, तो मैंने बनाई थी ये दाल की कड़ी। ये पकौड़े बना लिए हैं मैंने उड़द दाल के, और साथ में बना ली है ये कड़ी। एक कड़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइज़, जैसे कि मैंने पहले बोला, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को पसंद आए ना आए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और हमेशा मैं इसको बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी चाहे, मगर बनाऊंगी ज़रूर। तो गाइज़ ये थी हमारी कड़ी, और इसकी जो रेसिपी है वो भी डिलीशियस है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ईजी है। तो गाइज़ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।